ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के लिए जब मैं निकला, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के लिए निकला और नमाज पढ़ाने के बाद जब मैं घर की तरफ वापस आ रहा था तो मैंने एक बर्फ़ बेचने वाले को देखा। बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ की सिल्लियाँ लगी रहती थी, लोग बर्फ़ बेचते हैं। मैं आज के मौजूदा हिसाब से बतला रहा हूँ। तो वो बर्फ़ बेच रहा था और अनाउंसमेंट कर रहा था 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। अब आप सवाल मत कीजिएगा मौलाना, उस ज़माने में तो रुपया नहीं चलता था। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, इस मिजाज के हिसाब से बतला रहा हूँ आपको। तो वो बर्फ़ बेच रहा था और कीमत उसकी लगाई हुई थी 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं जब असर की नमाज पढ़ाने के बाद वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि बर्फ़ बेचने वाले ने बर्फ़ की कीमत कम कर दी, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। उसने सोचा कि 2 रुपए किलो तो बर्फ़ कोई खरीद ही नहीं रहा है और हमारा बर्फ़ धीरे धीरे घुल जा रहा है, पानी बनकर बह रहा है, तो बेहतर है कि इसकी कीमत कम कर दो। कीमत कम कर देंगे तो जल्दी बिक जाएगा मेरा बर्फ़। इमाम राजी कहते हैं कि जब मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गया तो देखा कि बर्फ़ बेचने वाला बर्फ़ की कीमत लगाए हुए था 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। उसने और कीमत को घटा दिया और जब मगरिब की नमाज पढ़कर मैं वापस आया तो मैंने उसी बर्फ़ बेचने वाले को देखा कि बर्फ़ बेचने वाले ने उसकी कीमत और कम कर दी, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि जब मैं इशा की नमाज पढ़ने के लिए निकला और नमाज पढ़ाकर जब मैं घर से, मस्जिद से घर की तरफ वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ़ बेचने वाले को देखा कि बर्फ़ बेचते हुए वो ये कह रहा था कि लोगों, मेरा बर्फ़ घुलने से और पिघलने से बेहतर है कि तुम्हारे बच्चे इसका ठंडा पानी पी लें, ये बर्बाद होने से बेहतर है कि तुम्हारे बीवी बच्चों के मुंह लग जाए, इसलिए आओ और इस बर्फ़ को फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ। तो उस बर्फ़ को वो फ्री में दे रहा था। 2 रुपए किलो से कीमत शुरू की, घटते घटते एक से 50 पैसे, उससे 25 पैसे, और उसके बाद में लास्ट में कह रहा था कि बर्बाद होने से बेहतर है कि फ्री में ले जाओ, कम से कम तुम्हारे बीवी बच्चे ठंडा पानी पीकर दुआ तो देंगे। इमाम राजी कहते हैं घर पे आया, खाना खाया और मेरा मामूल था कि कुरान की चंद आयतें पढ़कर मैं बिस्तर पे सोने के लिए जाता था। जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाने लगा तो मैं कुरान की तिलावत करने लगा और कुरान पढ़ते पढ़ते मैं इसी सूरत पर आ गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम सारी इंसानियत नुकसान में है। इमाम राजी कहते हैं आज मैं समझ गया कि अल्लाह ने सारी इंसानियत को नुकसान में बताने के लिए जमाने की कसम क्यों खाई। जैसे जैसे बर्फ घुलता और पिघलता जाता है उसकी कीमत घटती जाती है, यहां तक कि एक दिन वो फ्री में बिकने लगता है। जैसे बर्फ घुलता जा रहा है उसकी कीमत घटती जा रही है, ऐसी बर्फ की तरह इंसान की जिंदगी भी पिघलती जा रही है और घुलती जा रही है। जैसे बर्फ घुलता और पिघलता जा रहा है ऐसे ही इंसान की जिंदगी भी घुलती और पिघलती हुई जा रही है, खत्म होती जा रही है। आज से 10 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना, आज यहां बैठकर जो सुन रहे हैं, वो इस बात की दलील है कि जर्जीस भी अपनी जिंदगी के 10 साल कम कर चुका है और आप भी अपनी जिंदगी के 10 साल कम कर चुके हैं। हम इतना अपनी कब्र के करीब हो गए हैं, जो हमारा असल ठिकाना है वो वही है। आप बिल्डिंगों के मालिक नहीं हैं, आप जायदादों के मालिक नहीं हैं, भले ही कितना हो आपके पास। हकीकत यह है कि आप अपनी उस सिर्फ 2 गज जमीन के मालिक हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके मरने के बाद भी कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता है यहां क्यों दफना रहे हो, ये तो मेरी जमीन है। आप सिर्फ उसी 2 गज, हम और आप सब सिर्फ उसी 2 गज जमीन के मालिक हैं बस। वो मरने के बाद भी उस मिल्कियत को कोई नहीं छीन सकता है, बकिया कुछ नहीं है आपका। आज आंख लगी, आपकी औलाद लड़ेगी उस पर।
आपके भाई लड़ेंगे उस पर।